नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो स्टार में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एरीज एसेंडेंट की, जिनका लगन एरीज है और जिनका उनके सन का इफेक्ट देखते हैं एरीज एसेंडेंट के लिए। एक्चुअली में एवरी प्लेनेट का जब हम स्टडी करते हैं, किसी भी प्लेनेट का जो 9 प्लेनेट हैं उनका इंडिविजुअली हाउसेस में, तो एक चीज़ मैंने महसूस की है कि जितने भी यूट्यूब पे आप देखते होंगे जो भी वीडियो हैं, तो उसमें साइन को इम्पोर्टेंस थोड़ा सा लोग कम देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि साइन एक बहुत रोल प्ले करता है आपके प्लेनेट के रिजल्ट गिविंग के नेचर पे। कौन सा साइन के लिए आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं, एक्चुअली में सभी ऐसा नहीं होता कि जो 12 राशियां हैं, तो जो 12 राशियां आपकी है उसमें अगर कोई से हाउस में अगर आपका प्लेनेट है तो वो रिजल्ट कैसे देगा, तो ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि साइन कौन सा है वहाँ पे, है ना। तो इससे मतलब मोर देन 50-60% रिजल्ट में डिफ्रेंशिएशन आ जाता है साइन की, केवल साइन बेसिस पे। तो वो चीज़ें इतनी प्रिडिक्ट ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। तो मैंने ऐसा सोचा है कि हर एक साइन को पिकअप किया जाए, हर एक साइन में देखा जाए कि भाई पर्टिकुलर साइन के अंदर जो 9 प्लेनेट हैं वो किस तरह से रिजल्ट देते हैं। तो एक मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कितनी चीज़ें आपसे मैच कर रही है। तो अभी हम देख रहे हैं एरीज एसेंडेंट कोई है व्यक्ति जिसका कि लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो उसके जो एरीज एसेंडेंट हैं उनके अगर 1 से लेके 12 तक जो राशियां हैं, 1 से 12 जो भाव हैं उनमें अगर सन अगर है तो किस तरह से उनको देखने को मिलता है, क्या रिजल्ट की वो एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं सन से पर्टिकुलर हाउस में। एरीज पर्टिकुलर जो आपकी मेष राशि है, तो सबसे पहले समझने से पहले हम एरीज असेंडेंट की क्वालिटी समझ लेते हैं। एरीज असेंडेंट होते कैसे हैं, क्या उनका नेचर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एरीज लगन वालों में। क्योंकि आपको पता होगा कि एरीज असेंडेंट को जो रूल है वो मंगल करता है, और मंगल ग्रह के जो मंगल आपकी जो मेन है, मंगल कारक है आपकी एक्शन का, आपकी एनर्जी का। और एक जो हमारा जो प्लेनेट का जो कैबिनेट है उसमें मंगल को कमांडर का पोजीशन दिया गया है। तो एक आप ये कह सकते हैं कमांडिंग रोल प्ले करता है मंगल। तो ठीक इसी तरह से जो एरीज असेंडेंट हैं वो उनका क्वालिटी भी लगभग ये जो ट्रेट्स हैं जो मैंने बताया है, कॉन्फिडेंस है या विल पावर है या एनर्जी है या इनिशिएटिव लेना है कोई चीज़ का, या एक्शन ओरिएंटेड हो गया, या तो इस तरह का क्वालिटी एरीज असेंडेंट का आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ें उनमें इनबिल्ड है, मतलब ये पास्ट लाइफ पास्ट कर्मा से आप इसको कह सकते हो, क्योंकि आपको आपकी जोड़िए को आपको पहला साइन मिला है आपका। तो मतलब कि एक साइकिल आपका कंप्लीट हो गया, अब आपकी एक नई बिगनिंग हो रही है, आप ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि हम ऐसे कोई भी असेंडेंट हमें क्यों अलॉट होता है, किसी को टॉरस होता है, किसी को वृषभ, जेमिनी, कैंसर, लियो या वर्गो, लिब्रा, इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो हम ये समझेंगे कि भाई एक से एक हमारी एक नई बिगनिंग है। एरीज नई न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है कि आपकी एक न्यू बिगनिंग है, इनिशिएटिव लेते हो आप हर चीज में। एरीज असेंडेंट वाले जितने रिस्क लेते हैं, रिस्क टेकर कह सकते हो आप इनको। यानी जो काम आपका कैंसर असेंडेंट या लिब्रा असेंडेंट वाला जो जो थॉटफुल तरीके से करेगा, वो एरीज असेंडेंट में आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग बहुत तुरंत इंस्टेंटली कोई चीज़ का एक्शन लेंगे, मतलब तुरंत कर दिया। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उनकी बहुत अच्छी है, वो आपको कैंसर असेंडेंट में नहीं मिलेगी, या आप लिब्रा में नहीं मिलेगी, स्कॉर्पियो में नहीं मिलेगी। ये आपको एरीज असेंडेंट में एक स्पेसिफिक क्वालिटी मिलेगी। इनका शरीर अगर देखा जाए तो काफ़ी फ्लेक्सिबल इनका बॉडी होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी फिट होते हैं काफ़ी, है ना। क्योंकि आर्मी आर्मी मंगल आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। आप ये समझिए कि एक आर्मी पर्सनालिटी का हम कैसे कह सकते हैं, पुलिस को या आर्मी को अगर आप देखोगे तो उनकी हाइट या लंबे होते हैं, दुबले पतले, एकदम फिट बॉडी होती है।
तो आप किसी एरीज एसेंडेंट को देख लीजिए कि वो उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होएगा। और सेकंड उनका नेचर होएगा थोड़ा सा उग्र। मंगल चूंकि फायरी प्लेनेट, रजोगुणी प्लेनेट बोलते हैं मंगल को हम, तामसिक नहीं बोलते, रजोगुणी प्लेनेट है मंगल। तो और इसका स्वभाव भी गर्म है, क्योंकि मंगल गर्म है तो नेचुरली है कि इनका स्वभाव भी थोड़ा सा उग्र किस्म के होंगे। और ईगो इनमें आती है, मंगल ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। भैया आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़, अगर किसी का चीज़ का कोई ठान लिया, कोई चीज़ को, अगर हमें कोई चीज़ को उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो आर्मी में ये जनरली आप आर्मी से इसको रिलेट करके देख सकते हो कि किस तरह से उनका कोई चीज़ का कमांड, अगर उनको कुछ चीज़ मिल गया या कोई चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट कर ली उसको, चैलेंज को या कोई चीज़ को, तो फिर इसको करके छोड़ेंगे। तो और काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं ये लोग, बहुत चीज़ को जज करना ये इनमें क्वालिटी होती है। और पित्त की जो पित्त अधिक होता है इसमें। और एक आप इनका स्पेशली देखोगे कि जो मंगल का रंग लाल होता है, रेड कलर होता है, रेडिश होता है। तो आप जब इनकी पर्सनालिटी देखोगे तो जब ये बोलेंगे या कुछ बात करेंगे तो आंखों का कलर लाल हो जाना, या गाल लाल हो जाने, या चेहरा लाल हो जाना, या ऑटोमेटिकली एक रेडिश कलर का चेहरे पे आपको ऐसा दिखाई देगा कि मंगल जैसा चेहरा बोलते टाइम में, या इस तरह का इनका एक आएगा। और ये बेसिकली एरीज असेंडेंट की क्वालिटी है। अब हम देखते हैं सन क्या चीज़ है, कि चूंकि सन की स्टडी कर लें तो सन को भी जानना जरूरी है कि सन बेसिकली जो मेन फीचर है सन का वो है आपका, सन हमारी क्रिएशन है। सन सोल को रिप्रेजेंट करता है ना। हर चीज़ की बिगनिंग सन से ही होती है। तो सन, आप एक तो सोल से कनेक्ट कीजिए, और सन आपके फादर भी हैं। और सन आपके नेम और फेम को भी दिखाता है कि आप लाइफ में कितना नेम फेम मिलेगा। कि अब पिक्चर चार्ट में पहले, सबसे पहले सन को पकड़ा जाता है, किसी व्यक्ति का या किसी का कितना वो ऊपर तक हाईएस्ट जा सकता है। न्यूमरोलॉजी में भी आप देखोगे, न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर सन को मान लो कि वो दिया गया है। तो 1 नंबर मतलब कि वो आदमी, उसमें पोटेंशियल है कुछ करने की। तो सबसे पहले आपको चार्ट में सन को देखना पड़ता है कि सन की पोजीशन क्या है। सन अगर वेल प्लेस्ड है, सन पे कोई मान लो नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, मार्स का राहु केतु के साथ में नहीं है, या उनकी दृष्टि नहीं आ रही है। स्पेशली 3 मेलेफिक काउंट करते हैं हम, शनि राहु केतु, उनकी दृष्टि अगर सन पे नहीं आ रही है, सन अगर वेल प्लेस्ड है, तो दैट मीन्स है कि सन पावरफुल है। मतलब जैसे आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या किसी भी तरह के, या पॉलिटिशियन में भी आप देखोगे तो उनमें सन बहुत प्रोमिनेंट रूप से अच्छा पाया जाता है। डॉक्टर हैं, मतलब कि जो आप नेम फेम, जितना आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, कहाँ तक आप जा सकते हो, उसके लिए आप सन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए या सन को देख लीजिए। तो एक प्लेनेट काफ़ी है आपको चढ़ाने के लिए, पूरा कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि आप देखिए कि बॉडी, जब हमारा जो बर्थ होता है, तो जो प्रोटेक्शन में जो स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं, तो उसमें एक पुराने ट्रेडिशन है कि भाई जैसे बच्चे को गर्मी दी जाती है, मतलब सन से उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है लगभग 4-5 महीने, ताकि उसका जब बोर्न होता है तो उसको डेवलप करने के लिए, या कोई भी चीज़ को आप रेनी सीजन में हम देखते हैं कि सन का कितना इम्पोर्टेंस है, या एवरी काइंड ऑफ जो चीज़ ग्रो करती है, उस ग्रो को डेवलप करने के लिए सन का बहुत नेसेसरी है। तो सबसे पहले सन, मैंने बताया आपको, फादर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, आपकी नेम फेम हो गई, आपकी सोल हो गई। उसके बाद आपका जो इम्यून सिस्टम है, कि कोई चीज़ आप हेल्दी रहते हो, या बीमार जल्दी पड़ते हो, या बीमार पड़ के जल्दी उबर जाते हो, तो ये सारा का सारा जो चीज़ है, ये आपका सन रिप्रेजेंट करता है कि कितनी जल्दी आप कोई चीज़ से रिकवर हो जाते हो। तो ये सब चीज़ सन रिप्रेजेंट करता है आप में। अब चूंकि सन ज़ोडिएक का राजा है, किंग बोला जाता है कैबिनेट में। अगर हम एस्ट्रोलॉजी जो आप पढ़ते होंगे, तो उसमें जैसे मान लो मून को
क्वीन बोला जाता है, तो सन किंग है। तो किंग है दैट मीन्स है कि उनमें दया की भावना भी होती है, मतलब रहम की भावना भी सन देता है आपको। और सन को सैक्रिफाइस भी बहुत करने पड़ते हैं। तो आप देखोगे अपने चार्ट में, आप कहीं भी जहां भी आपका सन पोजिटेड होएगा, जो एरीज एसेंडेंट है, तो आप देखो एरीज एसेंडेंट के, ये तो वैसे यूनिवर्सली रूल है, सभी एसेंडेंट में अप्लाई होता है कि सन जहां भी प्लेस्ड होता है वहां आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आप इसको रिलेट कर पाओगे कि सन की जगह आपको बहुत वो सेक्रीफाइस बहुत करने पड़ते हैं। प्लस सन आपका यूथनेस को भी रिप्रेजेंट करता है कि सन आपका कैसा है। तो जो आपके आपका जो बॉडी का जो ग्रो है, ग्लो कह सकते हैं, वो सन रिप्रेजेंट करता है। अगर सन वीक है तो दैट मीन्स है कि आप मतलब इतने फिट नहीं दिखोगे। तो ये मैंने बताया, सूर्य का नंबर 1 मैंने बताया आपको, और एक आपकी राइट आई को रिप्रेजेंट करता है सन। प्राण शक्ति, जीवन शक्ति और इम्यून पावर, और इसका स्वभाव थोड़ा सा हॉट है, गर्म है, इसका भी है, अहंकार, ईगो भी है। तो अब हम स्टडी करते हैं, ये हमने सन का देख लिया और एरीज एसेंडेंट की हमने करे। अब पढ़ते हैं कि सन अगर एरीज के मेष लगन के फर्स्ट हाउस में होता है। अब आप ये समझिए, फर्स्ट हाउस का कारक जो है, वो फर्स्ट हाउस का कारक ग्रह सन को ही माना गया। मंगल और सन दोनों फर्स्ट हाउस के कारक हैं। अब चूंकि फर्स्ट हाउस में सन आ रहा है, ऑलरेडी कारक 1 नंबर की राशि है आपकी, और आपका सन अगर फर्स्ट हाउस में है तो हम ये फील करेंगे। तो अभी हम समझ रहे थे कि एरीज एसेंडेंट अगर आप 1 नंबर सन आपके फर्स्ट हाउस में है, तो सबसे एक तो पहला पॉइंट ये मिलता है कि सन और मंगल फर्स्ट हाउस के कारक हैं। सेकंड, सन यहाँ पे एक्सोल्टेड होता है। मेष राशि में सन एक्सोल्टेड होता है, लिब्रा में डेबिलेटेड होता है, मतलब नीच का होता है डेबिलेटेड में, और फर्स्ट हाउस में आपका एरीज में आपका एक्सोल्टेड होता है। तो अब फर्स्ट हाउस में अगर सन है तो सबसे बड़ा इनका देखा गया है कि एक तो इनकी जो फिटनेस है वो काफ़ी हेल्दी फिटनेस होती है इनकी, और सेकंड, सन इंटेलिजेंस भी देता है, तो ये काफ़ी अच्छे इंटेलिजेंस भी होते हैं। और एक इसमें वर्ड बोला गया है कि मतलब जैसे सन, जैसे हम राजा का चेहरा देखते हैं, ग्लो लिया हुआ, तेजस्वी जिसको बोलते हैं, तो ये भी चीज़ इनमें मिलेगी। और सेकंड, इनमें रेस्पेक्ट की भावना बहुत होगी, दूसरों की बात बड़ी मतलब ध्यान से लोग सुनते हैं, कोई व्यक्ति करते हैं, तो इनमें बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता और करेज होता है, पेशेंस होता है। और जो एक व्यवहार की बात करें हम रिलेशनशिप की, तो वो बहुत अच्छी सन यहाँ पे बैठ के फर्स्ट हाउस में देता है। और एम्बिशन बहुत अच्छे, इनके गोल बहुत मतलब अच्छे गोल होते हैं इनके। ये मान लो कि इनको नेचुरली ये सब चीज़ें नेचुरली मिलती है क्योंकि सन एक्सॉल्टेड है, तो ये सब क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। अब दूसरा, यहाँ पे हर प्लेनेट का आपको पता है 7th एस्पेक्ट होता है। हर प्लेनेट अपने से बैठ के 7वीं दृष्टि से हर प्लेनेट अपने घर को देखता है। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे एक माइनस पॉइंट देखने को मिलेगा, चूंकि एरीज एसेंडेंट के 7th हाउस में लिब्रा राशि पड़ती है जहाँ पे कि सन डेबिलेटेड होता है, तो उसका जो राशि जो दृष्टि है वो आपके 7th हाउस पे जा रहा है। तो मैरिज में थोड़े चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि कुछ चैलेंजेस या कुछ डिफिकल्टीज मैरिज लाइफ में भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे सन आपको दे सकता है। तो ये हो गया आपका सन फर्स्ट हाउस। अब हम देखते हैं सन सेकंड हाउस पे। ये है, हम पढ़ रहे हैं एरीज एसेंडेंट में, जिनकी एरीज जिनका मेष राशि है, तो उनके सेकंड भाव में शुक्र की राशि पड़ती है टॉरस। और शुक्र और जो दैत्य गुरु है शुक्र, टॉरस, जो जिनको रूल करता है शुक्र, और सन और शुक्र की आपस में मतलब क्योंकि सात्विक प्लेनेट है सन है जो, और शुक्र जो है राजसिक प्लेनेट है, तो थोड़ा सा आपस में क्लैशेस रहते हैं शुक्र और जो सन, और जब वीनस एक साथ आते हैं तो रिलेशनशिप में या कुछ थोड़े से डिफिकल्टीज देखने को मिलते हैं जब सन और वीनस का हम कंजंक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये होता है कि इन लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियली डिफिकल्टी सन की आ सकती है,
इनका जो सेकंड भाव जो है वेल्थ का है, वेल्थ का है, आपके स्पीच का है, आपकी फैमिली का है, और यहाँ से आप अपना जो इनिशियल स्टेज का जो एजुकेशन है वो भी हम देखते हैं सेकंड हाउस से। और तो जो आपका कुटुंब हो गया, वेल्थ हो गया, आपकी स्पीच हो गई, और आपकी जो आईज भी देखते हैं, टीथ भी देखते हैं यहीं से सेकंड हाउस में। तो एक तो आईज में इनको सेकंड हाउस में अगर सन है तो आईज में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, और थोड़ा सा कुछ फाइनेंशियली क्राइसिस सेकंड हाउस में बेटा सन आपको दे सकता है, कुछ चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। बेनिफिट इसमें क्या है, चूंकि टॉरस पड़ रही है साइन आपका ना, टॉरस की वजह से सन का जो है, तो अगर आप टॉरस से रिलेटेड कुछ अगर आप जो बैंक है या फाइनेंस है, क्योंकि ये स्थिर राशि है, फिक्स्ड साइन है यहाँ पे, तो कोई चीज ऐसे ही अगर आप कर रहे हैं या किसी में इन्वॉल्वमेंट है, बैंक में है या गवर्नमेंट में है, तो यहाँ से थोड़ी सी एनर्जी बैलेंस होती है, तो आपको गेन करने में। प्लस एक बेनिफिट है कि जो सेवंथ एस्पेक्ट है वो आपका 8th हाउस पे आ रहा है, मतलब सेकंड हाउस से बैठ के सन आपके 8th हाउस को देख रहा है। 8th हाउस आपका लॉन्जिविटी का है, तो सन यहाँ पे लॉन्जिविटी में थोड़ा सा लॉन्जिविटी को इंक्रीज करता है, प्लस इनहेरिटेंस का भी है 8th हाउस। तो आपको अचानक से, क्योंकि सडन है 8th हाउस, सडन है, तो कुछ सडन गेन भी आपको देखने को मिल सकता है सन यहाँ पे 8th हाउस में, क्योंकि 8th हाउस में स्कॉर्पियो साइन आता है जो कि मंगल का साइन है, और सन और मंगल आपस में, क्योंकि सन आपका किंग है, मंगल कमांडर है, तो ये कोर फ्रेंड है दोनों आपस में। तो स्कॉर्पियो साइन को सन देखता है, अपने मित्र को देखता है 8th हाउस में, तो ये आपको अचानक से कोई धन लाभ भी करा सकता है, प्लस आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, आपकी लॉन्जिविटी के लिए आपके लिए ये बेटर प्लेसमेंट है। नाउ वी कम टू थर्ड हाउस। थर्ड हाउस देखिए, थर्ड हाउस आपका, थर्ड हाउस पे जेमिनी साइन आता है, बुध का साइन आता है, तो थर्ड हाउस काल पुरुष की कुंडली भी 1 नंबर से साइन से स्टार्ट होती है, और आप भी चूंकि एरीज असेंडेंट हो, तो आपके भी थर्ड हाउस में जेमिनी साइन आता है जो कि कम्युनिकेशन का साइन है, और नेचुरल काल पुरुष की कुंडली में ये कम्युनिकेशन का साइन है। प्लस थर्ड हाउस आपके उपदेश का है, आपके पराक्रम के, आपके छोटे भाई बहन का है, आपके नेबर्स को दिखाता है, और डॉक्यूमेंट्स हैं या इन सब चीजों को आप थर्ड हाउस से, हम लोग ट्रेवलिंग है, शॉर्ट ट्रेवल्स भी आप थर्ड हाउस से देखते हो, थर्ड हाउस से। तो थर्ड हाउस में सन होता है, तो एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि करेज का तो है ही है, तो सन चूंकि यहाँ पे बैठ गया तो ऑटोमेटिकली आपके पराक्रम में और बुद्धि में आपके एक मतलब एक पावर, आप में एक्स्ट्रा पावर आपको गेन हो जाएगी सन के बैठने से थर्ड हाउस में। चूंकि थर्ड यहाँ पे लाइक हम ऐसे कह सकते हैं, ये उपचय हाउस होते हैं 3, 6, 3, 6, 10, 11, जो समय के साथ ग्रो करते हैं। तो आप ऐसा समझ, यहाँ पे कोई सॉफ्ट प्लेनेट अगर होता, वीनस होता या मून होता या मरकरी होता, तो या जुपिटर होता, तो हम मानते कि भाई ये व्यक्ति कोई चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, या कहीं भी अगर जब हाँ बात बोलने की या कम्युनिकेशन करने की बात, तो उसको सॉफ्ट तरीके से हैंडल कर लेगा। लेकिन चूंकि सन है तो ये व्यक्ति थोड़ा सा पराक्रमी होगा। अब इसका 7th एस्पेक्ट आता है 9th हाउस पे, थर्ड से 7th को देखता है, मतलब कि जो 9th हाउस आपके धर्म का है, आपके भाग्य का है, आपके फादर का है, गुरु का है, और आपके रिलीजियस प्लेसेस का है। तो इन सब में चूंकि हम इसीलिए साइन को पकड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए 9th हाउस में जुपिटर का साइन पड़ता है, 9 नंबर की राशि है, जुपिटर की राशि है। जुपिटर सन को बहुत अच्छा फ्रेंड मानता है, सन और जुपिटर आपस में कोर फ्रेंड है। तो दैट मीन्स आपके भाग्य में उन्नति होगी, आपका फादर के साथ भी, फादर का बिजनेस या फादर के साथ ट्यूनिंग आपकी अच्छी रहेगी, प्लस आपका लक आपको फेवर करेगा, प्लस जितने भी रिलीजियस एक्टिविटी है आप उसमें अच्छे इन्वॉल्वमेंट आप रहोगे, है ना, सात्विक तरीके से आप उन सब चीजों को, अगर आप इन सब चीजों को कर रहे हो ऑलरेडी तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनसे आप कोई चीज को अगर क्योंकि 9th हाउस वैसे बेसिकली सारा चीज हमारे स्पिरिचुअलिटी का या धार्मिक का, पूजा पाठ का, टेम्पल का या गुरुजन का, ये सब भाव को दिखाता है। तो हमें उन सब चीजों में अगर आप इन्वॉल्वमेंट अपने आप को रखते हो, उनमें इन्वॉल्वमेंट आपका है, तो आपके लिए बहुत बेटर प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा रहेगा। और इससे अगर आप कुछ चीज ऐसी कर रहे हो जो इनके अगेंस्ट में या इनके अपोजिट में है, तो दैट मीन्स है कि फिर आप वो सन की एनर्जी को आप गेन नहीं कर पा रहे हो, ये चीजें। अब 4th हाउस में अगर सन आता है, तो 4th हाउस में साइन आता है चंद्रमा का, 4th हाउस में, है ना। 4th हाउस आपके मदर का है, व्हीकल का है, प्रॉपर्टी का है ना, आपके सुख का है, सुख भाव बोलते हैं 4th हाउस को।
तो यहाँ से आपके, मैंने बताया आपको एसेट्स हैं या आपके व्हीकल्स हैं या माता है ना, और आपकी एग्रीकल्चर या लैंड है, प्रॉपर्टी है, तो ये सब हम सन से देखते हैं। और चूंकि मून का साइन है तो यहाँ भी फ्रेंडली साइन के अंदर सन है, प्लेसमेंट है, तो आपको प्रॉपर्टी अच्छी मिल सकती है, आपको नेम फेम मिल सकता है, और ये सब चीज़ें सन यहाँ पे। प्लस एक चीज़ आप देखिए कि आपका जो जो हाउस होगा, वो हाउस भी, एक मैं थर्ड हाउस में मिस कर गया कि देखना, आप गौर करना, अगर किन्हीं के थर्ड हाउस में सन है तो आप देखना आपके आसपास में कोई न कोई गवर्नमेंट मतलब एरिया होगा जहाँ पे आपका घर होगा, वो आप आसपास कोई गवर्नमेंट क्वार्टर या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट ऐसा कुछ तरह का होएगा। फोर्थ हाउस में सन है तो दैट मीन्स है कि आपकी मदर गवर्नमेंट में हो सकते हैं, या आप आपका कोई न कोई गवर्नमेंट से कनेक्शन बनेगा, या आपका फ्लैट या मकान है वो गवर्नमेंट का रिलेटेड होगा, या आसपास में कोई गवर्नमेंट का मकान हो सकता है। तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अब चूंकि अगर 7th एस्पेक्ट आपका जा रहा है 10th हाउस पे, वहाँ का देखिए, वहाँ साइन आ रहा है, कैप्रिकॉन आ रहा है। तो कैप्रिकॉन आ रहा है मतलब कि शत्रु राशि है, सन और सैटर्न का आपस में एनिमी साइन माना जाता है। तो यहाँ से जो दशम भाव में जो शनि उस पर जो दृष्टि जा रही है, तो यहाँ से फादर के साथ कुछ आपको मतलब कुछ चैलेंजेस या कुछ इस तरह का जो बात का नहीं बनना आपस में, तो ये सब चीजें आप देख सकते हो। बाकी ओवरऑल ये चीज है कि यहाँ पर आपको, अगर आप वो जो सन की क्वालिटी को अगर यूज करते हो तो आपको नेम फेम और इफेक्टिव आपका जो प्रेस्टीज है वो काफी हद तक आपका बढ़ेगा। 4th हाउस का सन है। नाउ 5th हाउस सन में यहाँ पे लियो साइन आता है, तो जो कि सन का खुद का साइन है। तो यहाँ पे 5th हाउस आपकी इंटेलिजेंस का है, आपके बच्चों का है, और पूर्व पुण्य कर्म है। 5th हाउस से हम देखते हैं क्रिएटिविटी, देखते हैं बच्चे हो गए, आपके इंटेलिजेंस हो गया, और आपके लव अफेयर, या सब चीज़ें हम 5th हाउस से कंसिडर करते हैं। तो 5th हाउस में सन की पोजीशन प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। यहाँ पे अपनी राशि के अंदर 5th हाउस में, तो आप देखना कि आप कोई भी, अगर आपका कोई गोल है किसी भी तरह का, कोई आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव में अगर आपको जाना है, लाइक जितने भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या कोई पॉलिटिक्स है, या इन सब के लिए बहुत बेटर, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है जब सन लियो साइन में होता है। एफ्लिक्शन में ना हो, राहु केतु शनि के प्रभाव में ना हो, तो यहाँ पे सन बहुत अच्छी आपको अच्छा गेन दे सकता है। 5th हाउस का सन, आपके बच्चे ही बहुत टैलेंटेड होंगे, काफ़ी एजुकेटेड होंगे, और काफ़ी मतलब जिनका कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी 5th हाउस का सन आपको देगा। अब यहाँ से इसका देखिए, जो 7th एस्पेक्ट है वो 11th हाउस पे जा रहा है, तो वहाँ पे राशि आ रही है एक्वेरियस, कुंभ राशि आ रही है। तो गेन में हो सकता है कि थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपको आए आपके प्रॉफिट में, या आपका, क्योंकि 11th हाउस आपके गेन का है, तो वहाँ से आपको हो सकता है कि थोड़े से थोड़े अप एंड डाउन, या थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। छठे घर में जब सन आता है छठा घर आपका डिजीज का है, आपके झगड़े हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपके लिटिगेशन है, या एक सर्विस का भी है छठा घर आपका, है ना। और जो जो हमने देखे हैं कि जो 6th हाउस के जो मैंने आपको बताए, तो कॉन्फ्लिक्ट हैं, एक आपके डिजीज हैं, एक आपके जो एनिमीज हैं, वो हम 6th हाउस से देखते हैं। तो जब सन की जब प्लेसमेंट 6th हाउस में होती है, तो अगर आपका कोई चीज़ का, किसी चीज़ को, इन सब चीज़ों में अगर आप कहीं आपका कुछ होता है, तो आप उससे ओवर पावर करने में आपको सन यहाँ पे काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पावरफुल सन, क्योंकि यहाँ पे जो राशि आ रही है वो आ रही है कन्या राशि, वर्गो साइन आ रहा है, जो कि फ्रेंडली साइन है सन का। तो यहाँ पे सन की प्लेसमेंट ठीक मानी जाती है कि इन सब चीज़ों से आपको जल्दी से आप इनमें ओवर पावर कर जाओगे। कोई भी चीज़ से आप अगर फंसोगे तो आप इन सब चीज़ों से ओवर पावर आप कर जाओगे। अब यहाँ से जो छठे घर से जो 7th एस्पेक्ट है वो आपका आ रहा है जुपिटर 12th हाउस पे, तो वहाँ भी साइन फ्रेंडली साइन पे आ रहा है, लेकिन चूंकि 12th हाउस है वो आपका एक्सपेंसेस का है, एक्सपेंडिचर का है, आपके हॉस्पिटलाइजेशन का है, तो ये सब है।
तो यहाँ आपके कुछ खर्चे हो सकता है कि थोड़े से बढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ से 12th हाउस को देख सकते हैं। लेकिन आपको, क्योंकि 12th हाउस आपके बाहर फॉरेन को भी दिखाता है, फॉरेन लैंड को भी दिखाता है, तो बाहर से आपको हो सकता है कुछ मतलब रेपुटेशन या फेम आपको बाहर से भी मिल सकता है, सन यहाँ से बैठ के दिलाता है। ये हो गया 6th हाउस। अब हम बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस का सन थोड़ा सा चैलेंजिंग पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे सन लिब्रा साइन में आ रहा है। तो लिब्रा साइन में सन डेबिलिटेड होता है, तो यहाँ पे चूंकि कुछ हेल्थ चैलेंजेस वाइफ को, या आपको कुछ हेल्थ चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। रिलेशनशिप में भी कुछ, क्योंकि सन का एक क्वालिटी है, सन कहीं भी बैठ जाए, जैसे बेसिकली जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, 4th हाउस मदर का है, 7th हाउस हमारे स्पाउस का है, और 5th हाउस, तो सन जहाँ जहाँ बैठता है वहाँ पे जो रिलेशनशिप को लेके कुछ ना कुछ इश्यू सन यहाँ पे देता है। 7th हाउस में कुछ चीज़ें आपको हो सकता है देखने को मिले। लेकिन चूंकि इसकी जो 7th एस्पेक्ट है वो जा रहा है आपके लगन पे, मेष राशि पे, मतलब एरीज, 7th एस्पेक्ट है वो एरीज पे जा रहा है। तो आपके अगर जो फ्रेंडली साइन है उसी पे आपके फर्स्ट हाउस पे जा रहा है। जैसे हमने फर्स्ट हाउस से 7th का पढ़ा था, तो 7th से अगर हम फर्स्ट पढ़ते हैं तो यहाँ से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी काफ़ी मतलब शार्प रूप से निखर के सामने आती है। 8th हाउस का हमने देखा था। 8th हाउस में आता है साइन आपका स्कॉर्पियो, जो कि वाटर साइन है और मंगल की राशि है। तो यहाँ पे जब आता है तो एक तो मैंने लॉन्जिविटी का बताया था, आपकी लॉन्जिविटी के लिए ये बेटर प्लेसमेंट है सन का, और एक आपको इनहेरिटेंस से कुछ ना कुछ आपको सडन आपको गेन जरूर मिलेगा इनहेरिटेंस का। लेकिन चूंकि 8th हाउस, देखिए 8th हाउस सडन इवेंट्स का भी है, तो कुछ ना कुछ मतलब लाइफ में आपके अप एंड डाउन लगे रहेंगे, तो उनसे आपको मतलब मेरे कहने का मतलब ये, आपको उनको नहीं, उनसे, उन सेटबैक से नहीं घबरा के, आपको जो सन की जो बेसिक जो क्वालिटी सन की जो है उनको अगर आप लाइफ में लेते हो, जिन चीज़ का कारक सन है, तो दैट मीन्स है कि फिर ये इतनी चैलेंजिंग पोर्शन यहाँ पे सन आपको नहीं देता है। अब जब 7th एस्पेक्ट है वो आपके सेकंड हाउस पे आ रहा है। सेकंड हाउस में मैंने बताया था शुक्र का साइन है, टॉरस का साइन है, तो मे भी हो सकता है कुछ डिफिकल्टी वहां पे आपको, जो आपकी सेविंग्स को लेके कुछ डिफिकल्टी या कुछ चैलेंजेस आपको सेविंग्स को लेके देखने को मिल सकते हैं। देन वी कम टू द 9th हाउस। 9th हाउस पे देखिए, 9th हाउस जैसे हमने 3rd का पढ़ा था, 3rd से 7th का, तो सेम सिमिलर हम यही कॉन्सेप्ट करेंगे। 9th हाउस का सन काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सेजिटेरियस धनु साइन आता है, और उसमें अगर आपका सन आता है तो आप फादर से आपकी अच्छी ट्यूनिंग है, प्लस आप धर्म कर्म में, रिलीजियस एक्टिविटी में, इनमें सब में आपका अच्छा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। और बच्चों के लिए बेट, क्योंकि 5th से 4th पड़ता है 9th हाउस, तो बच्चों के लिए भी ठीक है कि बच्चों की जो हैप्पीनेस है वो भी यहाँ से देखने को मिलेगी 5th से 4th, क्योंकि हर 4th हाउस आपकी खुशी को दिखाता है, हर 4th, तो 5th से 4th पड़ता है, तो दैट मीन्स है कि जो बच्चों के भी लिए ये फेवरेबल पोजीशन बनती है 9th हाउस के सन वाली। तो यहाँ पे मतलब आप जैसे काफ़ी रिलीजियस एक्टिविटी वाले होंगे, और काफ़ी लक फैक्टर आपका बहुत अच्छा चलेगा, आप काइंडनेस आप में होगी, तीर्थ यात्रा आप अच्छी कर सकते हैं, तथा आप में डोनेशन की भावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी यहाँ पे 9th हाउस में, और काफ़ी अच्छे सक्सेस आपको 9th हाउस का सन आपको दिलाता है। और यहाँ से 9th से 3rd एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे आ रहा है, तो भाई बहनों के साथ भी आपके अच्छे ट्यूनिंग होएगी, और ओवरऑल ये 9th हाउस का सन आपको ठीक है, बेटर पोजीशन है। 10th हाउस में जब आता है कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर, तो यहाँ से कुछ आपको बिजनेस से रिलेटेड, या कुछ अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो कुछ हो सकता है कि कुछ थोड़े चैलेंजेस, या कुछ आपके नेम फेम में, या कुछ एक चैलेंजेस आपको जब सन यहाँ पे आता है तो कुछ डिफिकल्टीज आपको देखने को मिलती है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर अगर सन अगर आएगा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम, माइन्यूट लेवल का प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगा।
अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है या वीनस का एस्पेक्ट आ रहा है या किसी अच्छे बेनिफिक प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट आ रहा है तो दैट मीन्स है कि वो एक सेविंग रेस है। अदरवाइज थोड़े से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ फॉरेन लैंग्वेज या कुछ इस तरह की जो लैंग्वेज है वो आप अच्छे जानकार होंगे। जो 10th हाउस का सन है यह सब देता है। पॉलिटिक्स के चार्ट में, पॉलिटिशियन के चार्ट में 10th हाउस का सन हमने काफ़ी प्रोमिनेंट देखा गया है। ईगो नेचर आप में रहेगा, एंगर आप में रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ से ये 4th हाउस में आपके 4th हाउस को देखता है यहाँ से बैठ के, कर्क राशि को, तो मकान, भूमि और माता का सुख ये सब आपको अच्छे मिलेंगे। नाउ वी कम टू एकादश, 11th हाउस एक्वेरियस साइन के अंदर जब आता है तो 11वां भाव आपका लाभ का है, ऐश्वर्य का है, संपत्ति का है, आमदनी का है, इनकम का है आपके, है ना। और आपके फ्रेंड सर्कल को दिखाता है। अल्डर जो सिबलिंग है उनको आपके 11th हाउस दिखाता है, कुंभ की राशि में होता है। तो यहाँ पे थोड़ा गेन करने में आपको डिफिकल्टीज आ सकती है या थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पे सन देता है आपको। आपकी प्रॉफिट के इनकम को गेन करने में काफ़ी चैलेंजेस, इनकम आती है, इनकम का सोर्स नहीं ब्रेक होता है, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि हार्ड वर्क थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है अगर 11th। हालांकि पावरफुल होता है, गर्म ग्रह है तो काफ़ी पावरफुल माना गया है। तो उस फिजिकल एक्टिविटी गेन आपको अच्छा होएगा, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी और इंटेलिजेंस आपका यूज आपको बहुत करना पड़ेगा। और अब ये यहाँ से 7th एस्पेक्ट आपके देख रहा है पंचम भाव को, तो जो कि आपका विद्या का है, संतान का है और अपनी राशि का है। तो आपके जो आपकी संतान को एक ना स्पेशल पावर यहाँ पे सन बैठ के देता है। प्लस आपकी जो इंटेलिजेंस है, एजुकेशन है, वो आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सन बैठ के देता है। नाउ वी कम टू द 12th हाउस। 12th हाउस में साइन आता है आपका पाइसेस, वाटरी साइन अगेन। तो यहाँ पे ये स्थान आपका एक्सपेंसेस का है, आपके लॉसेस का है, किसी तरह का कोई पनिशमेंट है या डिजीज भी है। तो ये भी यहाँ पर अगर बैठ के तो बाहरी संबंध आपके अच्छे होंगे बाहर, क्योंकि फॉरेन से रिलेशन आपके अच्छे होंगे, परंतु जो एक्सपेंसेस है वो थोड़े से आपके एक्स्ट्रा रहेंगे ओवरऑल। अगर सन अगर 12th हाउस में है तो एक्सपेंस आपके बढ़ेंगे और थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। और अब ये यहाँ से बैठ के 6th हाउस को देख रहा है आप 12th से 7th वर्गो साइन को। तो आपके जितने भी शत्रु पक्ष हैं या उनसे आपको ऑलरेडी आप विनिंग या उन पे आपको ओवर पावर आप उनसे कर जाओगे, कभी आप मतलब आपको सेटबैक नहीं लगेगा कोई चैलेंजेस अगर आते हैं तो। लेकिन कुछ एक मेंटल डिस्टरबेंस यहाँ पे बैठ के सन आपको दे सकता है। तो ये सब रहा हमारा सन का एरीज एसेंडेंट के लिए, हमने 12 भाव में देखा। अब किस तरह से आप रिलेट कर पा रहे हो, कितनी चीज़ें आपसे मैच कर रही है या क्या नहीं कर रही है, कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अभी हमने सन देखा, अब हम एरीज एसेंडेंट में मून का देखेंगे। तो एरीज एसेंडेंट के जितने भी 9 प्लेनेट हैं, 9 प्लेनेट का हम सबका स्टडी करेंगे इसी तरह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।